श्रेय डागा जो अभी है शार्क टैंक के बाद। मैं हूँ श्रेयान डागा, को फाउंडर ऑफ OLL। शार्क टैंक में आप नहीं जाते तो यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना टाइम लगता है? नहीं, मैं 10th ग्रेड के बाद स्कूलिंग छोड़ दिया। नहीं एक थप्पा बन जाता है ना। आप किसी से मिलते हो कि वो आर यू एंड दिस, तो वो 18 साल का बच्चा जो शार्क टैंक पे गया। Why are you being slippery? Tell me your age. 18 साल का हूँ। Thank you. 20 दिन शार्क टैंक का सीजन 1 जो था और सीजन 3 जो है उसमें बहुत डिफरेंस है। क्या चेंज हुआ है वो सेम रोशनी रोवर का वो निकला। वो रोल कोई नहीं प्ले कर पा रहा। क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? The reality of the thing is it's a TV show. So if there is something like entertainment, that means जैसे सास बहू होता है, वो झगड़ा होता है। अनुपम को पास कोई आइडिया होता तो कुछ और भी करता ना लाइफ में। My first failure was to propose to a girl in the 8th standard and she rejected me. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर वेरी स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज। और आज हमारे साथ बहुत ही एक पॉपुलर फिगर आप कह सकते हो एंड ही इज वेरी वेल नोन इन द एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री। बच्चों के लिए तो जिसे कह सकते हैं हम कि भाई एक तरीके से एक उनका फेवरेट सुपरस्टार है आज की डेट में हमारे पास। एंड वी हैव श्रेय डागा विद अस। वेरी 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 वेलकम टू आवर पॉडकास्ट श्रेय। Thank you, yeah. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर बडी। एंड आई गेस आज थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं, आपको पहचानते हैं कि आपका जर्नी कैसा चल रहा है एंड हाउ इज एवरीथिंग गोइंग इन योर एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ एज वेल। और थोड़ा सा यूजर्स को ये भी बताते हैं लाइक कुछ इनसाइड चीजें क्या है आपके बारे में, बिकॉज आउटसाइड पर्सपेक्टिव तो हर किसी को पता होता है कि पीपल आर सीइंग योर ग्रोथ, पीपल आर सीइंग दैट यू आर हैविंग एन इनक्रेडिबल जर्नी विद OLL। एंड हाउ डिड यू स्टार्टेड एंड व्हाट आई गेस बहुत ही कम बच्चों को जिनको नहीं पता आपका विजन क्या है, बिकॉज इट्स टू पॉपुलर इन द मार्केट। मतलब ये विजन तो आपने टेलीविजन पे आके इतना क्लियर बोल दिया है कि आपसे मैं विजन तो नहीं पूछने वाला कि आपका विजन क्या है, वो तो बहुत क्लियर है। आज हम बात वो करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में श्रेय डागा है कौन। मतलब भाई क्यों स्टार्ट किया आपने, like why have you, like I believe you're a 10th dropout, right? तो it's not a easy thing यार। मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं मानेंगे, मेरे मतलब बोलेंगे लग रहा है इसको सपने आ रहे हैं, इसको थप्पड़ मारो, इसको जवाब। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं मारेंगे, बट आई बिलीव कुछ तो ऐसा है आपके अंदर स्पेशल कि भाई देखो, वी आर नॉट प्रमोटिंग 10th dropout, इट्स नॉट समथिंग अबाउट दैट, बट वी आर प्रमोटिंग दिस लाइफस्टाइल कि भाई ये जो जिद है ड्रॉप आउट की वो किसी एक विजनरी बंदे में ही हो सकती है एंड वो कुछ ना कुछ तो सोच के प्लान करता है यार लाइफ की कैसे प्लान करना है। तो कैसे सब कुछ हुआ, कुछ थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में बताओ यार, बिकॉज हमें भी देखना है कि यार बच्चों को थोड़ा समझ में आए कि लाइक व्हाट इज हाउ द लाइफ स्टार्ट्स एंड कैसे एकदम से सारी चीजें स्टार्ट हुई आपकी लाइफ में। So I was a very average kid. मतलब स्कूल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले थे 73%, 7th स्टैंडर्ड में। उससे ज्यादा कभी मिले नहीं। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स कोई I was good at all football, cricket, but कोई ऐसा एथलीट लेवल गुड नहीं था। अच्छा। एंड फ्रेंड्स और सब में ठीक है, एक दो गुड फ्रेंड्स थे, बट आई वाज एन इंट्रोवर्ट। अगर आप मुझे बोलते स्टेज पे आओ या पॉडकास्ट पे आओ, फट जाती थी मेरी। इतना वीक था। तो देन आफ्टर दैट माय मॉम, शी इज द पर्सन, मेरा रिपोर्ट कार्ड उसने उन्होंने देखा, बोले कि बेटा या तो तुम टॉपर बनो, ये लाओ, या तो तुम फेलियर बनो, बीच में नहीं चाहिए। सॉरी। तो देन मैंने डिसाइड किया कि टॉपर बनना बहुत मुश्किल है, तो फेलियर बन जाते। एंड माय फर्स्ट फेलियर वाज टू प्रपोज टू अ गर्ल इन द 8th स्टैंडर्ड एंड शी रिजेक्टेड मी। तो वो सबसे पहला फेलियर था उसकी लाइफ में। पहले कोई फेलियर आया ही नहीं था। आई वाज ऑलवेज एवरेज, जस्ट पास। मतलब लाइफ सही चल रहा था आज तक, ऐसा कोई रिजेक्शन दिल पे रिजेक्शन ही नहीं है, दिल पे नहीं लगा। वो एक पर्सन को मैंने प्रपोज किया, रिजेक्ट हो, इतना ज्यादा लाइफ चेंज हो गया था मेरा। Since then I started loving and enjoying failure. I started looking at it as a learning opportunity की लोग फोन में शायद मार्क्स नहीं आते, बट बाहर जाके मैं सीखता था। I used to sell paintings, I used to अच्छा, this is nice यार। कौन सी क्लास में? That was very early on. 2nd standard I used to sell paintings, then 7th standard I joined the stock market. अच्छा। Learn how कैसे हाउ आर यू बीइंग अडैप्टेड टू सो मेनी थिंग्स यार। बच्चे आज की डेट में तो मतलब मैंने देखा 8th 7th 10th क्लास के बच्चे या तो यूट्यूब पे लगे हुए हैं या फिर मतलब बाहर शोज देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड पता नहीं इतनी जल्दी बना ली है, तो वो तो अलग ही चीजों पे चले गए। मतलब यू आर देयर, मतलब यू आर अपडेटेड विद द थिंग्स, बट स्टिल यू आर देयर इनटू द अदर गुड साइड एज वेल।
तो ऐसा क्या रीजन है कि मतलब बच्चा जो अदर गुड साइड है ना वो मोस्टली बच्चा नहीं ला पाता? जैसे 7th क्लास में आप स्टॉक्स पे है भाई, बहुत सारा बच्चा, कुछ ऐसा बच्चा भी होता है जो क्रिप्टो में चला जाता है, कोई ऐसा बच्चा भी होता है जो अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी पढ़ने लग जाता है, एआई कोडिंग करने लग जाता है। वाई देर आर ओनली सर्टेन पीपल जो अदर साइड से एक्सपोज हो पाते हैं, सारे नहीं होते एक्सपोज यार। आई गॉट मेंटर्ड बाय माय Parents, पेरेंट्स, हाँ। सो वो काफी अच्छा पुश हुआ था कि जैसे तू जा, हम देख लेंगे, स्कूल में मार्क्स नहीं आया, सोसाइटी को भी बोले हम देख लेंगे, तो वो एक सपोर्ट काफी स्ट्रांग हुआ। मैटर करता है। हमारा तो क्या था कि अगर 90 से थोड़े से भी कम आए तो पापा ऐसा थप्पड़ मारते थे कि अगले साल 92 आते थे। हम कब नहीं हम रुक नहीं सकते थे बस। Absolutely. We also 10th standard में I was like lockdown and hit and I was like कि I just can't study, you know. In fact theory learning हुई नहीं बस। मैं क्लास में बैठते बैठते सो जाता था। सच नहीं, सबको ही होता है। एक दिन एग्जाम के लिए पढ़ा, अगले दिन एग्जाम दिया, अगले घंटे भूल गया क्या क्या दिया। यार ये तो रियलिटी है श्रेय। मतलब मैंने एक चीज देखा है, आज की डेट में किसको पता है कि आपने बीटेक में क्या पढ़ा, आपने बीए में क्या पढ़ा, इवन लेट्स से आपने एमबीए में क्या पढ़ा भाई। मतलब इट्स जस्ट आर दी फॉर्मेट्स, भाई डिग्री है या कुछ है कि भाई मैंने स्कूल कंप्लीट कर लिया, मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिया। आज की डेट में आई एम अ सिविल इंजीनियर, मैं ईआर लिख सकता हूँ, ईआर लिख रहा हूँ, बट डू यू थिंक दैट आई हैव दैट टेक्निकल नॉलेज? नहीं है भाई, कॉलेज ने नहीं पढ़ाया वो चीज। तो मतलब दिस इज हाउ आई बिलीव आज की डेट में बच्चा को कुछ तो अडेप्ट करना ही पड़ेगा। Absolute. एंड ट्रूली आपने भी ये चीज देखा होगा कि डू यू थिंक कि आज की डेट में बच्चा जैसे हमारा ट्रेडिशनल वे है वैसे पढ़ सकता है ऐसे बैठ के? नहीं, I think it's impossible. And our attention span is so less, open 3 सेकंड में रील skip कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे मजा नहीं आया यार। टीचर नहीं अच्छा लगा। जब तक कोई रील पे ऐसे ना बोले रुको रुको, या फिर हाँ। अच्छा आपके लिए कुछ है, जब तक उससे पहले हम रील नहीं रोकते भाई, हम बात करो कि हम 1 घंटा बैठ के टीचर्स को देख लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है यार। यूट्यूब वीडियोस से भी कोई पॉसिबल है, बहुत अच्छा कंटेंट है, फिर भी हम देख लेंगे 15 मिनट 20 मिनट, बट फॉर it's impossible in today's day to teach a child like that. So that's what I really hated. तो या मतलब इसको ओएलएल कैसे इस चीज पे मतलब सपोर्ट करेगा बच्चों के लिए? मतलब देखो यार, ट्रेडिशनल पे तो हम बिलीव नहीं कर सकते। तो एज श्री डागा, यू हु इज अ पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू हिज कम्युनिटी, आप बच्चों के लिए काम कर रहे थे टाइम से, आपको समझ में आता है कि मैं ट्रेडिशनली नहीं पढ़ सकते, और एकदम से इकोसिस्टम भी चेंज नहीं हो सकता है कि एक दिन श्री डागा जाके बोला स्कूल्स के सारे समाज को कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे करो, तो कोई नहीं सुन रहा। इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आते। तो हाउ इज यू विद OLL वर्किंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट? अगर असेसमेंट प्रैक्टिकल हो जाएगा तो लर्निंग भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। मतलब if I test the child on definition, then I will teach the teacher will teach definition. But if I test the child on how will you use this definition in your daily life as a businessman or a businesswoman, तो फिर वो use करना सीखेगा। So that's what we are doing with subjects. So we are introducing subjects which are important in today's world, and we are testing them on आप इसको यूज कैसे करोगे। अच्छा। And all our teachers have a strict policy, no shouting, no punishment. कोई Okay. बच्चे को भी आप क्लास के बाहर नहीं भेज सकते। अगर वो सुन नहीं रहे मतलब आपकी गलती है। सर जो आपने फेस किया, बाद में भेजना, shout नहीं करना, तब हाथ नहीं उठा देना, ये सब मतलब everything is sorted with the OLL. Correct. So we believe that do then understand. मतलब आप पहले करो. So we make the kids do the learning and then they understand. For skills like अगर business सीख रहे हो तो आप business करो और फिर उसके बाद सीखो. If you're learning robotics, AI, you make the robot and then you learn how to do the robot. So all these things are happening live right now. इससे आई गेस बच्चों को काफी सपोर्ट मिल रहा है यार आज की जनरेशन में। मैं मतलब मैंने अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी एक चीज बोली है कि आईटीज के पास प्लेसमेंट नहीं है, बाकी सब तो छोड़ दो। तो मैं तो उन सारे पेरेंट्स को बोलता हूँ यार कि जो बच्चे को आज की डेट में 6th क्लास पे एलएन बेच रहे हैं, 6th क्लास में इन सब में एडमिशन दिलवा रहे हैं कि बेटा आईटी के लिए पढ़ो, कैसे यार? अब 4 साल 5 साल उसको आईटी के लिए पढ़वाओ, अभी उस पर आईटी उसको कौन सा प्लेसमेंट दे रहा है यार? यू हैव टू अंडरस्टैंड। वही 4-5 साल अगर बच्चे को किसी अच्छी चीज में लगा दोगे जो वो करना चाह रहे हैं, छोटी से छोटी चीज, आपने अपने बच्चे को बोला उसको देखो टेक में इंटरेस्ट है, ज्यादा टेक में नहीं जाना, वेबसाइट बनानी सीख ले, 5 साल में इतना प्रो बन जाएगा ना। आज में न्यूज आया है, एक बच्चे ने एक वर्डप्रेस का वेबसाइट 400 करोड़ में बेचा है, लिटरली। मतलब आप ये देखो ना, मतलब जो छोटे से छोटा चीज है वो इतना बड़ा काम कर रहा है, rather than just you know exhausting। आप देखो ना 3 से 4 लाख बच्चा एलएन साल का आईटी के लिए पढ़ाता है। भाई कहाँ से आ रहा है इतना बच्चा? पेरेंट्स फार्मलो की तरह भेज रहा है, जाओ पढ़ो आईटी के लिए। अरे यार मैटर थोड़ी करता है, प्रैक्टिकल चीजों पे जाओ ना। प्रैक्टिकल चीज आजकल मतलब देर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक यू, तो दे आर वर्किंग ऑन प्रैक्टिकल थिंग्स, सो दैट व्हाट मैटर्स।
इनिशियल डेट पे। ये तो चलो थोड़ा सा हमारा कॉन्वर्सेशन हो गया, मतलब और थोड़ा सा जैसे यू वेंट इनटू शार्क टैंक, विच इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स, एंड आई बिलीव आज की डेट में उसके थ्रू काफी ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में जो क्रेज है लोगों का वो बहुत डेवलप हुआ है। व्हाट डू यू फील, मतलब कुछ अगर शार्क टैंक के बारे में आप बताना चाहो कि भाई शार्क टैंक का सीजन 1 जो था और सीजन 3 जो है, मतलब बहुत डिफरेंस है। तो ऐसा क्या हो रहा है, मतलब सीजन 3 में इतना कुछ क्रेज नहीं था, अब सीजन 4 पता नहीं, किसी को मैटर भी नहीं करता कि कैसे आ रहा है क्या आ रहा है। तो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस, कि मतलब क्या चेंज हुआ है कि मतलब इतना चेंज? Yeah, I think the reality of the thing is it's a TV show. So if there is something like entertainment, that means जैसे सास बहू होता है, वो झगड़ा होता है, वो सेम लेवल में शार्क और टीचर होते हैं। जब तक वो झगड़ा मसाला एंटरटेनमेंट नहीं है हुआ तब तक मजा नहीं है। नहीं चलेगा। So that's how season 1 became a success. Was because of the झगड़ा मसाला. So we had that masala in the season 1. Yeah. True. I tried to do season 2 same thing. And season 3 में they try to revive it again. But वो सेम रश्मि ग्रोवर का वो कोई नहीं, वो नहीं वो रोल कोई नहीं प्ले कर पा रहा। तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन है, बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट क्वालिटी कंटेंट। थोड़ा बहुत ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो बैकएंड में उन्होंने जिन सबको इतने लेवल पे फंड करा है या कुछ करा है, दे आर नॉट बीन सीन दैट मच, ऐसा भी कोई रीजन हो सकता है? There are startups which have grown वेरी बिग आफ्टर शार्क very टैंक। big after Shark. जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं वेरी क्लियर, श्रेड आगा जो अभी है शार्क टैंक के बाद, लेट्स टेक एन एग्जांपल, शार्क टैंक में हम नहीं जाते, तो यहाँ तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है? Yeah. नहीं, एक थप्पा बन जाता है ना। आप किसी से मिलते हो कि who are you? I am this. Okay. तो वो 18 साल का बच्चा जो शार्क टैंक पे गया था, जो 10वीं ड्रॉप आउट है, याद हो जाता है, एक स्टोरी बनता है। तो these things are memorable. But if I were to say it myself again and again, nobody else is trusting me out there. But there I am only speaking. Then when someone else is speaking for me, then it works out on a It different. works out very well. Yeah, for तो मतलब शार्क टैंक ने एक इमेज तो दिया है, इमेज दिया है, ट्रस्ट दिया है, क्रेडिबिलिटी दिया आपके प्लेटफॉर्म को, कि दैट पीपल शुड रियलाइज दैट देयर इज समवन लाइक यू हु इज वर्किंग ऑन सम गुड कॉन्सेप्ट। एब्सोल्युटली। दिस इज, और बाकी जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली में यू नो एंटरप्रेन्योरशिप के काफी क्लोज हैं, दे वांट टू डेवलप समथिंग ऑफ देयर ओन एज वेल, उन्होंने भी आगे शार्क टैंक में अप्लाई करा होगा, बट शायद इतना लेवरेज नहीं मिल पाया, बिकॉज इट्स अगेन मैटर ऑफ लक इज ऑलवेज देयर यार। Correct. ऐसे नहीं होता कि इफ यू हैव अ गुड प्रोडक्ट एंड यू विल बी देयर डायरेक्टली। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो अगेन अपना लक ट्राई करते रहते हैं काफी सारी चीजों में। उनके लिए व्हाट इज योर ओपिनियन, लाइक व्हाट शुड दे डू? See, regardless of Shark Tank's approval, अगर आपके रेवेन्यू और आपका प्रॉफिट बढ़ते जाए और आपका यूजर वर्ड ऑफ माउथ बढ़ते जाए, अपने आप शार्क टैंक आपको अप्रोच करना चाहिए, उस लेवल का काम कर। सो इफ यू आर डेवलपिंग समथिंग, प्रोडक्ट और सर्विस, मेक श्योर इट्स समथिंग दैट पीपल वांट टू रीच आउट टू यू इंस्टेड ऑफ यू वांटिंग टू रीच आउट टू। तो उस लेवल का क्वालिटी डिलीवर करो, उस लेवल का सर्विस डिलीवर करो, या पुश सेल ना करना पे। ट्रू। आज की डेट में आपके अकॉर्डिंग लाइक बीइंग अ फाउंडर इट्स अ प्राइड फीलिंग जो फोरफ्रंट में लगता ही है ऑलरेडी, बट इन दी बैक एंड ऐसा क्या होता है बीइंग अ फाउंडर? लाइक भाई मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, मतलब मुझे तो, मैं लिटरली आपसे शायद ये डिस्कस भी कर रहा था बिफोर दी पॉडकास्ट, मुझे तो एक कुआं लगता है। हम हर दिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हो रहा है और गहरा जाते जा रहे हैं। मतलब मुझे सुनने में आया है कि मतलब दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड कि जो हमारा अमेज़न का फाउंडर है वो भी आज की डेट पे टैबलेट्स खाता है प्रॉपरली, यू नो, सोचने के लिए, अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज इतने डिसीजंस ले लेके मतलब लाइक यू नो उनके एक डिसीजन से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं अमेज़न में यार, मतलब इट मैटर्स द मोस्ट। यार मैं दिन के सिर्फ 2 डिसीजन लेता हूँ, फिर भी आज की डेट पे टैबलेट से हूँ। मतलब इट्स लिटरली अ कुआं यार, मतलब आप कितने गहरे जाते जाओगे। सो व्हाट डू यू हैव अ फीलिंग, मतलब अगर आप किसी बच्चे को बताना चाह रहे हो कि यार इफ यू हैव टू परस्यू दिस, तो व्हाट शुड बी दैट ट्रेट्स जो आपको लगता है कि यार तेरे में होने चाहिए? नंबर 1 इज मत करो। अगर आपको रीजन टू स्टार्टअप इज पैसे कमाने हैं या फिर फेमस बनना है, जैसे मैं इधर आपके सामने हूँ, आप देख रहे हो ये बच्चा पॉडकास्ट में, मुझे भी इस वजह से बनना है बिकॉज ये पॉडकास्ट पे आ रहा है, लोग इसको बोल रहे हो, इसलिए मत करो। उसके ऊपर आई वुड से डोंट स्टार्ट अप इफ यू वांट टू बिकम योर ओन बॉस और इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ 9 to 5 जॉब। ये सारे जो बज कीवर्ड्स है, एक अगर आपको अपॉर्चुनिटी भी दिख गया, ओके,
कि अरे ये देखो ये एक ट्रेंड चल रहा है, मैं ट्रेंड में हॉप ऑन करता हूँ। ये 4-5 रीजन है, अगर आप स्टार्टअप करो, अगर ये 4 रीजन है तो मत करो, मत ही मत करो। The only reason why you should start up is अगर आपको इतना प्यार है उस यूजर के लिए, उस यूजर के प्रॉब्लम से इतना ज्यादा नफरत है, एंड इफ यू रियली 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 अंदर से दिल से लगता है कि भाई करना है। ये जरूरी है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर मेरी लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस कम होएगा, कम होएगा बिल्कुल। और मैं आगे जाके रिग्रेट करूंगा कि मैंने ये नहीं किया, क्योंकि ये चीज सॉल्व है। तो ये बहुत मैटर करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज फॉर एग्जांपल आज की डेट में बोले अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हो, ओएलएल अच्छा अर्न कर रहे हैं अभी आज की Yeah. डिसेंट इन डिसेंट फिगर्स। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आज की डेट में आपके पास ओएलएल नहीं है, यू आर नॉट द फाउंडर ऑफ ओएलएल, यू जस्ट स्ट्रेट आउट। सो आर यू इन दैट सिचुएशन दैट यू सर्वाइव दिस पर्टिकुलर एरिया इज दैट आप इसको सर्वाइव कर जाओगे? नहीं। लाइक अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो व्हाट वुड यू हैव अ थॉट इन योर माइंड, कैसे करोगे? I mean, obviously I'm a survivor, but I would again jump back and solve the same problems. Solve the same problem. तो ये यही चीज मैं एक्चुअली ना बताना भी चाह रहा था कि एक जो असली फाउंडर होता है ना, उसको प्रॉब्लम से ज्यादा प्यार होता है कि भाई यार ये एक चीज है जिस पे मुझे फोकस करना है, मुझे इस चीज पे ज्यादा लगना है। फिर मैटर नहीं करता यार, बिजनेस कल को थोड़ा सा हर किसी का फेस आता है, हर किसी का पीक और लो आता है, बड़ी से बड़ी कंपनी का पीक और लो आता है यार। कुछ भी एकदम से इवन इफ यूर लिस्टेड कंपनी, कल को आपके थोड़ा सा गिरे, मामाअर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा गिरे तो सारा वैल्यू गिर जाता है, बट स्टिल everyone is a survivor because they are working on a very good problem statement which connects with them. उसी पे फोकस करेंगे तो ही एक्चुअली वो जो कुआं है ना वो आपको अच्छा लगेगा। अदरवाइज तो इफ यू हैव दैट, Enjoy the journey. Enjoy. Until you reach the destination. ट्रूली बिल्कुल एंजॉय करो। मतलब आई गेस कैसा फाउंडर का लाइफ कैसा रहता है actually? मतलब लाइक कुछ भी हो रहा है भाई, कहीं भी जा रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं, अभी कैसा चल रहा है आपका लाइफ? मस्त है। I mean, it's how you take it. If you think of it as कि it's मतलब बाहर की perspective से someone would think of me as a lonely guy. on his own, हाँ, खुद की दुनिया में time, मतलब he is a different kind of person. Whereas for me, I am to enjoy. मेरे तो लग रहे। हाँ नहीं, लोगों को लगता है यार, मतलब व्हाट इज इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा बहुत अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बता पाओ, मतलब मेरे अकॉर्डिंग बीइंग अ फाउंडर टू फाउंडर डिस्कशन कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहता भाई। मतलब अभी ये टाइम पे मतलब आप किससे क्या डिस्कस कर सकते हो? आप कंपनी के टेक्निकल चीजें तो डिस्कस कर नहीं सकते कि भाई क्या चल रहा है। दैट गाय इज हैविंग अनदर सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। तो मतलब अब पर्सनल लाइफ रहता नहीं है, तो ये चीज ना पहले से पता होनी चाहिए यार कि भाई यार अगर आप इस चीज में आया तो पर्सनल लाइफ बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब the thing is, you become the startup and your personal life becomes a startup. बिल्कुल, And इट्स ओपन। correct. So, I mean, if I go to talk to any of my friends my age, I can't. मतलब मैं बोर हो जाऊंगा कि भाई हाँ हेलो हाय कैसे हो, क्या चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, कॉलेज बंक कर रही है, वेरी वेरी गुड, एंजॉय। चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज तो अच्छा हो गया होगा कि जो 8th में फेलियर मिला था वो फेलियर तो नहीं मिल सकता इफ यू गो एंड प्रपोज एनीवन। अभी आई गेस मुझे नहीं लग रहा फेलियर मिलेगा। अब हमें फेल करवाना पड़ता है because it's time consuming to spend. बिल्कुल यार, अभी अभी कुछ ट्राई करा है रिसेंट में? कुछ नेम बताना चाहोगे? नहीं। अच्छा, इट्स question. अच्छा अभी अभी यू आर कंप्लीटली सिंगल, यू आर सेइंग Yeah. दिस इज ग्रेट यार, really अच्छा है। सारा टाइम डेडिकेट बिजनेस को करो। मतलब अगर कोई पूछता भी तो सॉरी नॉट इंटरेस्टेड रहेगा ऐसा। ओपनली बोल रहे हो ये चीज तो मतलब फिर अच्छा अभी अप्रोच हुए होंगे शार्क टैंक के बाद? हाँ, तो बहुत अप्रोच हुए हैं, फैन मैसेजेस तो आते रहते। होता है ये होता है। तो अभी यू आर राइट नाउ सेइंग दैट यू आर क्लोज्ड फॉर एनी एंट्री, अभी कोई अलाउड नहीं है। अभी डायरेक्ट अरेंज मैरिज मॉम अप्रूव करेगी तो या तो ऐसा मतलब बोल गया है। फिर मैं सबको बताना चाहूंगा कि आप इनको मत अप्रोच करो, मॉम को अप्रोच करो, उनसे डायरेक्टली बात कीजिए कि यार भाई आपका लड़का स्मार्ट हो चुका है, बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो लेट मी जस्ट हैव माय प्रोफाइल, मेरा पोर्टफोलियो रख लो। तो दैट इज राइट पार्ट। अच्छा चलो इधर बोला जाए कि इफ यू हैव टू लुक फॉर अ पार्टनर तो कैसा देखो यार अभी के हिसाब से? मतलब अगर कभी प्लान बने या कुछ भी कि मतलब क्या होना चाहिए? आई यू लुकिंग कि वो भी एंटरप्रेन्योर ही हो, एंटरप्रेन्योर ही चाहिए?
क्लैश नहीं होगा यार, आपके पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम है, टाइम कब होगा तुम लोगों के पास? कुछ तो लुक ऑफ करोगे ना। मैं सोचा ही नहीं है ऑनेस्टली, अभी भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं? सोचा ही नहीं। कोई ट्रेड नहीं है मतलब भाई, एटलीस्ट मतलब या तो एंटरप्रेन्योर हो, या तो नहीं हो, तो या तो ऐसा हो कि वो ना स्कूल टीचर हो, उसके पास बहुत टाइम हो, सो दैट कि जब मैं आऊँ तो मुझे टाइम थोड़ा देखने को मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है, सेम प्रोफेशन यू आर प्लानिंग? आई हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग अभी कुछ भी प्लान नहीं है? हाँ, अभी तो कुछ चलो ठीक है, तो फ्यूचर में एक बार प्लान जरूर करना। फ्यूचर में यू हैव टू टेक आउट सर्टेन टाइम फॉर योर पर्सनल लाइफ एज वेल, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। अभी तो आई गेस यू आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स OLL। अभी कैसा चल रहा है लेकिन OLL? हाउ इज द टीम, हाउ इज एवरीथिंग ग्रोइंग इन OLL? वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो आपकी टीम है, बिकॉज टीम के सवाल तो आते होंगे यार कि यार हमारा जो बॉस है वो तो बहुत ही छोटा है। कुछ कुछ हो सकता है टीम मेंबर का जिनका बच्चा आपकी एज का, माइट बी पॉसिबल, आई एम जस्ट गेसिंग, हो सकता है किसी का बच्चा आपकी एज का, एंड यू जस्ट डायरेक्टिंग कि सर यू नो आपको कल यहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हुए हैं, मतलब डू यू लाइक टू शेयर दोस सिचुएशंस? So initially लॉकडाउन के बाद जब when we started that time तो कैमरा बंद करके बात करते थे, तो माइक से मेरा आवाज ऐसा नहीं लगता है कि ये हाँ ये चीज आई, ये तो वो ऐसे बात करते, बट nobody found out। फिर जब न्यूज में आया कि 15 साल का बच्चा ये चालू किया है, तब उनको पता चला, अच्छा ओके ऐसा सीन है। बट till date it has never affected the dynamics of the अभी इट्स गोइंग वेल। yeah चलो मतलब अभी आई गेस मेजॉरिटी ऑफ योर वर्कफोर्स विल बी अबव योर एज, yeah Huh? majority, majority but we also hired a few kid interns to make sure we are also like understanding the mentality of your customer. Yeah. That is always very important. yeah चलो मतलब ये मैंने सिचुएशंस देखी हैं कि इन अ स्टार्टअप व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज एन आइडिया, नंबर 1. Number 2 is founder's vision, of course. And number 3 is very clearly the team. मतलब अगर आपने एक अच्छा टीम फॉर्म कर दिया, मतलब मेरे को इट्स बीन 4-5 years I'm working on my startup. Still I say that I'll always look forward for creating a good team. Because I believe my personal the good team is never fully created. कि अभी तो ऐसे नहीं बोलूँगा कि बन गई है. There are always certain people which are there into the market. So आपको अभी कैसा, you know, how do you feel about your team? That are you creating that core team for OLL since the starting? How is the Yeah. team working? उसने how that team supported you as well from scratch? Yeah. I mean like today I am out here talking in a podcast मेरी कंपनी तो चल रही है, Of course. So so that is the biggest thing, like everybody in our team is understands the problem that we are trying to solve, because everybody has faced that problem. True. And they all are very passionate to solve it. And we also, majority of our team members are ex-teachers or teachers. Even in terms of अगर वो relationship management with customer है, marketing है, tech में भी हम लोग ने teachers डाले हैं, accounts में भी teachers है, अच्छा because we believe that people who can teach or who learn, ये लोग का जो मैच है, they are very very sharp individual. वो ज्यादा काम भी करते, कम चार्ज भी करते, और आपका सारा पूरा and they take it up as that their responsibility. That's why they do it. It's a great thing, yeah. मतलब you're managing everything and the team is brilliant because that's your always a backbone. Team आपका backbone रहता है. Forefront पे आप कितना ही खेल लो, अगर टीम बैकबोन स्ट्रांग नहीं है तो बड़ा डिफिकल्ट आता है आपका पोस्ट, मतलब दिस इज व्हाट आई फील, एजुकेशन पोस्ट सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. Absolutely. अगर किसी का बिजनेस खत्म करना है आपको, मेरे को मैं बस उसकी पोस्ट सेल वाली टीम खराब करनी है, अपने आप खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं है. 100%. 100%. मतलब आई वुड से दिस एन एग्जांपल टू Byju's as well. भाई पोस्ट सेल्स अगर प्री सेल्स तो इट वाज सुपर, पूरा बिल्डिंग है, सेल्स बढ़ा हुआ है, दबा के एडमिशंस हो रहे हैं. Correct. बट जो पोस्ट सेल्स है ना, उसका कोई बड़ा बिल्डिंग ही नहीं है. पोस्ट सेल्स में बड़े लिमिटेड लोग रहते हैं. अगर वो चीज बहुत अच्छे से अगर हम क्योर कर लें तो एजुकेशन बहुत बेटर बिजनेस है. We don't have a sales team. See, this is amazing. This is awesome. And nor do we have a marketing budget. This is good. Then how do you have, मतलब ये तो it's a amazing thing for students to understand कि भाई ना सेल्स टीम है ना मार्केटिंग बजट है, फिर भी बिजनेस हो रहा है. Exactly. वो कैसे पॉसिबल हो रहा है? So first customer लाना हमारा रोल था. वो फर्स्ट कस्टमर ने हमारे लिए 4 कस्टमर लाए, और वो 4 कस्टमर ने बाकी सारे लाए. अच्छा. एंड पूरे बॉम्बे के मार्केट में वी गॉट कंप्लीटली थ्रू. अच्छा. दिस इज बॉम्बे की मतलब कितना परसेंटेज आपको लगा अभी मार्केट आप? अराउंड 60% मार्केट शेयर है. अरे वाह यार, दिस इज ग्रेट. विद लाइक हाउ मच टाइम? Within 3 years Within 3 years. of school business. Before that it was 2 years was B2C.
तो अभी OLL मतलब कितने का यूजर्स को केटर करता है मंथली? 50,000 kids are the daily learner. डेली लर्नर जो हमारे डेली लर्नर से ऑफलाइन मिक्स, Offline mainly. मेनली ऑफलाइन. दिस इज अ ग्रेट Yeah. अचीवमेंट आई बिलीव. But बहुत छोटा है, I feel in terms of नहीं, वी नो योर विजन बड़ी. in terms of vision बहुत छोटा है. बहुत छोटा है अभी तो. 100 करोड़ बच्चे डेली सीखना चाहिए था. अभी तो फिर आई गेस बहुत 0.000%. चलो नहीं, अभी तो बहुत काम है यार. अभी तो इट्स जस्ट द इनिशिएशन. अभी तो आपके अंदर की वो आग जली है. अभी तो जब सबको जला नहीं देगी ना, तब तक ऐसे ठंडी तो होने नहीं वाली है. Absolutely. Absolutely. अभी तो बहुत आगे बढ़ना है. तो अभी लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी काफी स्टूडेंट्स भी हैं जैसे आपको देखते होंगे कि यार श्रेय इतना अच्छा कर रहा है एंड यू नो ही इज जस्ट अ यंग किड. काफी लोगों का आपके पास आता होगा यार, मतलब काफी नहीं, बहुत लोगों का आता होगा यार कि यार आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट दिस, आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट दिस. अभी आप करेंटली ऐसे स्टूडेंट्स का कुछ हेल्प कर रहे हो? लाइक डू यू हैव सर्टेन स्टूडेंट्स? I am mentoring a few kids. Like मेरा एक फिक्स्ड फॉर्मूला है. मैंने एक फिल्ट्रेशन डाला है कि मैं सिर्फ इन टाइप के लोग को. ठीक है, आपकी अपने फिल्ट्रेशन हो. लाइक मुझे ये लोग सीरियस लगता है सॉर्ट ऑफ फिल्ट्रेशन आपने. Correct. So I send out that filtration and then after that जो लोग को मैं फिल्टर करता हूँ उन लोगों को मैं either मैं उनको कनेक्ट करा देता हूँ कि भाई मैं नहीं कर सकता, आपको कोई और हेल्प कर देगा. अगर मैं हेल्प कर सकता तो मैं उनको डायरेक्टली हेल्प कर देता. So मेरा बस रोल इतना ही होता है कि भाई सही पर्सन ढूंढना. सही पर्सन, बिल्कुल राइट. सही पर्सन है, आई गो अहेड एंड इन्वेस्ट. अच्छा, सो यू आर यू इन्वेस्टिंग इन सर्टेन बिजनेसेस? छोटे स्मॉल अमाउंट्स. तो आई गेस मैंने फिर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल, जैसे जिसमें मतलब आई ऑल्सो स्टार्टेड रिसीविंग सर्टेन ऑफ द क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स कि यार हम ये प्लान कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, हम ऐसे प्लान कर रहे हैं. एंड इतना क्वेरीज आता था तो आई अगेन स्टार्टेड हैविंग सर्टेन ऑफ द फिल्टर्स. मैंने अपने स्टोरी पे भी डाला वो फिल्टर एंड काफी स्टूडेंट्स ने उस फॉर्म को भरा विद देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. तो मेरा भी प्लान ये है कि कुछ करीब 15-20 स्टूडेंट्स विल टेक, जिसको हम थोड़ा क्लियर, मैं पर्सनली खुद ही अपनी क्लियर मेंटरशिप देना चाह रहा हूँ ताकि उनको बता पाऊँ कि यार कैसे बिजनेस करना, बिकॉज इट्स दैट इज व्हाट व्हिच इज इंपॉर्टेंट इनिशियली. उनको बस थोड़ा सा राइटफुल गाइडेंस मिल जाए कि यार कैसे करना है, थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए. बहुत सारे लोग तो सोच के रुक जाते हैं. इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. सोच लेते हैं बट रुक जाते हैं. आई डोंट नो व्हाई देयर इज दैट गैप. तो उसको थोड़ा सा पूरा करके उनको थोड़ा राइटफुल गाइडेंस देके, थोड़ा सा पुश देके, आई वांट कि इन 20 लोगों को थोड़ा सा राइटफुल मेंटरशिप मिले. तो ऑब्वियसली अगर इन 20 लोगों को कभी आपसे डिसीजन करना होगा तो truly I'll connect with you. And अभी I believe मार्केट में एंटरप्रेन्योरशिप का बूम तो है और बहुत ज्यादा है. एंड लोग करना भी चाह रहे हैं. बस यही है कि एक हैंड होल्डिंग चाहिए. एंड हैंड होल्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है आज के डेट में. बिजनेस को ग्रो करना इट्स नॉट अ इजी थिंग यार. इट्स नॉट एन इजी थिंग. It takes time and it takes a huge courage. You face a lot of problems. I guess अभी आपने भी बहुत सारे ऐसे business में problems face करे होंगे. I am facing right now competitor problems. Like if I'm entering into one space, then there are people seeing that this person is growing, so they are opening their own that particular same services, same everything. Correct. तो people tends to do that because they believe कि यार पैसा है तो हमें भी कमाना है यार. But there is a difference between the one who started with a different vision and between the one who copied and started with a vision of making money. Correct. तो लोग बहुत डरते हैं इन सब चीजों से, बट दैट डजंट स्केयर्स एज अ रियल एंटरप्रेन्योर यार. ये चीज तो बहुत कॉमन है. इस चीज को तो आपको आगे बढ़ के लेके बढ़ना ही पड़ेगा. और यू फील, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर मैं आपको बोलूं किसी ने सेम कॉम्पिटिटर खोल दिया, कॉल कर लो, आपको फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? बिजनेस में आपको लग रहा है मतलब मेरा सारा आप ले लो, करिकुलम ले लो, कंटेंट ले लो, किट ले लो, सब ट्राई एंड कॉपी पेस्ट इट. आई करो यार. मैं तो चाह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े ना, तो करो. हाँ. करो, बहुत अच्छी बात है. बट देयर इज नथिंग दैट इज वेरी सिंपल. फेलियर्स आएंगे, सब कुछ आएगा. यू हैव टू मैनेज इट फ्रॉम स्क्रैच. इट्स नॉट एट इजी. अभी आपका जैसे अगर बात करी जाए, लाइक फॉर यू हु वाज दैट, मतलब आपकी जर्नी में कौन है? लाइक इज योर पेरेंट्स हु आर सपोर्टिंग यू फ्रॉम स्क्रैच इन द बिजनेस? मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से आप शार्प टैंक में आ गए, बहुत कुछ हुआ होगा. कोई तो है सॉर्ट ऑफ योर बैकबोन सपोर्टिंग. I mean both alive and dead. So जो dead है वो स्टीव जॉब्स है. Okay. वो सपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा, उनका मतलब you used to follow their content, you read their Everything books. like I know his life upside down because मैंने उसके हर एक वीडियो, हर एक thing. And मतलब I've never even met my दादू, but he passed away before I died. But उनकी जो lessons, जो stories में सुने, वो सारी stories have built me as an individual. True. And then once I was built up, then my dad mom have supported in terms of mentorship. But the personality जो है वो
स्टीव जॉब्स और मेरे दादू का मिक्स उनकी स्टोरीज से ही बनी हुई है. पीपल हु आर डेड टीच यू मोर देन पीपल हु आर लाइव. उनकी स्टोरीज सिखा. अभी जैसे रतन टाटा जी के बारे में भी आपने काफी सुना होगा, Correct. एंड उनके भी लेसन्स आर एक्चुअली हेल्पिंग अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, Absolutely. and he has done an incredible job in the mindset of the entire industry कि भाई मतलब कैसे बिजनेस करा जाता है with values, With values. with values, Integrity. it's very important. मतलब देखो ना, मतलब it's a Tata group, yeah, it will run throughout, doesn't matter who is there, who has gone, but they have created this firm that will go for years. तो OLL में भी कुछ ऐसा ही विजन है हमारा कि continuous ग्रोथ चाहिए, बट फॉर दैट यू हैव टू बिल्ड वैल्यूज. मतलब बहुत अभी आई गेस बहुत बड़ी जर्नी रहेगी, बहुत बड़ी जर्नी रहेगी. I believe we all, I guess you have a lot of audiences supporting you, and you are doing an amazing job. And I guess again, I'll thank you for again coming to our podcast. Thank you for inviting. I think मतलब I have met a lot of people, but जितना पर्सन कनेक्ट आज हुआ आपके साथ, I have not like had that kind of connect in any. मतलब मैं पॉडकास्ट जाता हूँ, हाँ हेलो हाय फ्रॉम नॉर्मल प्रोफेशनल बात कर लेते हैं, और एक फाउंडर टू फाउंडर जो कनेक्ट होता है वो. This is what I believe, that you have to be real. फाउंडर है, सेम पेन पॉइंट है, Same page. मतलब हमारा तो ऐसा होता है कि एक हमारा अलग से टेंडर बनना चाहिए कि भाई ये सेम प्रॉब्लम्स वाली हैं, आपस में मिलो बात करो. मैं बहुत दिन सोचता रहता हूँ यार कि समझ लो मैं ऑफिस से 10-11 बजे निकल रहा हूँ, तो दे शुड बी अ कम्युनिटी. भाई नाइट लाइफ सारे एंटर भाई रोज का इतना प्रेशर रहता है, यू हैव टू सिट इनटू दैट बॉस सीट. मतलब लोगों को बहुत इंप्रेसिव लगता है, पर ट्रस्ट मी मेरे लिए इंप्रेसिव नहीं है यार. वहां बैठो फिर मतलब यू हैव टू कंप्लीटली ड्राइव एवरीथिंग. You're responsible. There is no one. मतलब the only thing which is a curse, and as a what I would say as a vardhan as well, both the thing is कि there is no one to tell you anything. No one. कोई नहीं है. तो ये चीज अच्छी भी है कि मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, और ये चीज बुरी भी है कि सही में मुझे कोई बोलने वाला ही नहीं है कि क्या करना है भाई. Absolutely. तो जो इसको सह सकता है जीत गया. सब जीत गया, दुनिया जीत गया. तो अगेन यार वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू श्रेय, एंड आई गेस काफी अमेजिंग जर्नी रहेगी. हम दोनों एजुकेशन फील्ड से, एंड यू आर डूइंग एन इनक्रेडिबल जॉब इन एजुकेशन, एंड ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, एंड आई गेस इट रिक्वायर्स प्लेयर्स लाइक यू टू to actually adapt the right thing for the students. अभी ट्रेडिशनल जो लर्निंग्स है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही हैं, बिकॉज बच्चा नहीं बैठ पा रहा है यार, इतना सिटिंग टाइम नहीं हो पा रहा है बच्चों का. तो वी डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन सर्टेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, सर्टेन एस्पेक्ट जिससे बच्चों को हम टाइम कम पे अच्छा लर्निंग दे पाए. राइट. तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन लाइक वेरी गुड positions very soon. Absolutely. And thank you so much for your time again. Thank you, Stay. Thank you.